बच्चों में इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन ऑल एट अ टाइम। हमें सारे लेटर्स यूज करने हैं ऑफ दिस वर्ड कंबाइन एंड वी हैव टू सी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। तो बच्चों, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n objects in a row is given by n factorial। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। तो अगर तुम फर्स्ट पार्ट को देखो, हमारे पास कितने लेटर्स हैं इन द वर्ड? 7 लेटर्स। हमें इन और ये जो 7 लेटर्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट। तो कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं इज अनदर वे ऑफ सेइंग कितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो इन 7 लेटर्स को इन अ रो ऑल एट अ टाइम using all the 7 letters of the word combined. The number of ways you can arrange these letters is the number of words that can be made। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो लेटर्स को उतने ही तुम्हारे पास वर्ड्स पॉसिबल होंगे। तो हियर वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल विच इज 5040। भाई हमारे पास 7 लेटर्स हैं and we have to arrange these 7 letters in a row। we have to arrange these 7 letters in a row। ये 7 लेटर्स हैं और दे ऑल आर डिफरेंट। ठीक है ना गाइस? एंड व्हेन वी अरेंज देम इन अ रो द नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल विल बी 7 फैक्टोरियल विच इज 5040। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में हमें कहा गया है, हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन एंड एंड विद अ वॉवेल। तो गाइस पहले देखते हैं हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। वी हैव 3 वॉवेल्स, ओ, आई एंड ई। अब ये हमारे पास 7 हो गए, 7 प्लेसेस। हमें कहा गया है कि द वर्ड शुड बिगिन एंड एंड विद अ वॉवेल। मतलब वॉवेल हमारे पास इधर और इधर जरूर होना चाहिए। हाँ या ना? तो गाइस एक काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं इस प्लेस को कितनी वेज में फिल करा जा सकता है। हमारे पास 3 वॉवेल्स हैं जिसमें से हम इस प्लेस को वी कैन फिल इट इन 3 वेज, क्योंकि 3 वॉवेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वॉवेल्स अवेलेबल हैं? एक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इन 3 में से एट द बिगिनिंग। अब एंड में वी विल यूज अनदर वॉवेल आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 वॉवेल्स। तो इस प्लेस को फिल करा जा सकता है 2 वेज में। समझ गए गाइस? अब हमारे पास क्या है? वी हैव गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स। 5 ऑब्जेक्ट्स का मतलब है 5 लेटर्स वी हैव गॉट रिमेनिंग। हाँ या ना? अब हमारे पास 5 लेटर बचे हैं जिनको हमें 5 प्लेसेस में अरेंज करना है। वी हैव गॉट 5 डिफरेंट लेटर्स लेफ्ट
विच वी हैव टू अरेंज इन 5 प्लेसेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? तो कितने वेज में इन्हें अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला लगाया है मैंने। वी आर अरेंजिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, वी कैन अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज। नाउ यू मल्टीप्लाई देम, you will get the answer as 720। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे बच्चों। हमें थर्ड पार्ट में कहा गया है इन हाउ मेनी, इन हाउ, वन सेकेंड गाइस, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डू द vowels and consonants occupy same relative position as in the word combine। तो देखो गाइस इसे हम कैसे करेंगे। हमें कहा गया है, मैं एक बार लिख देता हूं, COMBINE। ये है हमारा, यहां पे वॉवेल, ये वॉवेल, ये वॉवेल। रिमेनिंग, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, या लेट मी यूज रेड ओनली। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो हमें कहा गया है कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन वही रहेगी जो है, वॉवेल्स की पोजीशन वही रहेगी जो अभी है, लेकिन वॉवेल्स को आपस में अरेंज करा जा सकता है। सिमिलरली जो कॉन्सोनेंट्स है उन्हें आपस में अरेंज किया जा सकता है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड। जैसे मैं समझाता हूं, ये हमारे 3 वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स रखे यहीं पे जाएंगे, ठीक है ना गाइस? ये जो 3 वॉवेल्स है ओ आई और ई, इनकी पोजीशन यही रहेगी। पोजीशन इन द सेंस जो रिलेटिव पोजीशन, जो टर्म हमें दी गई है क्वेश्चन में, दैट दे ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो यही है। फाइन गाइस, मतलब ये जो 3 वॉवेल्स है ओ आई और ई, इनको हम इन्हीं प्लेसेस में अरेंज करेंगे। किन प्लेसेस में? वन सेकेंड गाइस, इन्हीं प्लेसेस में अरेंज करेंगे। बट द पोजिशन ऑफ ओ आई एंड ई माइट बी डिफरेंट। हो सकता है आई यहां पे हो, ओ यहां पे हो, ई यहां पे हो, समथिंग लाइक दैट। फाइन गाइस, तो अब एक तरीके से हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था। फाइन, जो हमने अभी, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने यही चीज करवाई थी तुम्हें। देखो गाइस कैसे करवाई थी, यू हैव टू रिलेट। हमारे पास, ऐसे सोचो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वॉवेल्स हैं जिनको हमें अरेंज करना है 3 प्लेसेस में। प्लेसेस ये, दीज आर द प्लेसेस अवेलेबल फॉर द वॉवेल्स। वी हैव गॉट 3 वॉवेल्स, मैं लिख देता हूं इसको, बेटर रहेगा। वी हैव गॉट 3 वॉवेल्स ओ आई एंड ई, फॉर विच वी हैव गॉट 3 अवेलेबल पोजिशंस विच आर दिस एंड दिस। इनको कितनी वेज में अरेंज कर सकते हो गाइस? 3 वॉवेल्स को 3 पोजीशंस में कितनी वेज में अरेंज करा जा सकता है? 3 फैक्टोरियल। समझे या नहीं समझे गाइस? 3 वॉवेल्स को 3 पोजीशंस में कितनी वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। समझ गए गाइस? सिमिलरली these 4 कॉन्सोनेंट्स सी, एम, बी एंड एन, इनको हमें अरेंज करना है। इन 4 कॉन्सोनेंट्स को मैं लिख देता हूं, सी, एम, बी एंड एन। इनको हमें अरेंज करना है इन पोजीशंस पे, दिस एंड दिस। इन पोजीशंस में हमें इन्हें अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज 4 कॉन्सोनेंट्स इन 4 डिफरेंट प्लेसेस?
तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इट दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। ये मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूं जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। So we are arranging 3 vowels in a row and we are arranging 4 consonants in a row. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमने 3 vowels को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल वेज में, 4 consonants को अरेंज किया 4 फैक्टोरियल वेज में, एंड द टोटल possible words where the relative position of consonants and vowels remain same, total number of words will be 3 factorial into 4 factorial बच्चों। समझ में आया? क्लियर हुआ गाइस ये चीज? तो ये इस यहां पे जो हमने किया है, यहां पे हमने उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो हमारे पास 3 वॉवल्स को हमने अरेंज किया इन अ रो एट दीज पोजीशंस, ठीक है ना गाइस, और 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया इन अ रो एट दीज पोजीशंस। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल आर द वेज इन विच यू कैन अरेंज 3 वॉवल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स बच्चों। Got it? So this is your answer. 144 is your total number of words which are possible.